मेरी बेटे को जो बेटी बन गया है फिर से बेटा बना दो। शंकर जी ने कहा श्राप झूठा तो नहीं हो सकता, लेकिन कुछ सुधार कर देते हैं। मासम पुमांस भवता मासम स्त्री तव गोत्रज। ये 1 महीने तक पुरुष रहेगा, 1 महीने तक स्त्री। पुरुष बन जाता है तो गद्दी पे बैठ के राज्य करता है, और स्त्री बन जाता है तो घूंघट मार के घर में छिप जाता है। श्राद्ध देव मनु के और बेटे हुए, उन्होंने राज्य संभाला। आगे कथा आती है, इसी वंश में एक आघ्निद्र नाम के राजा हुए, उनके 9 बेटा हुए। आगे चल के इसी वंश में सर्याती नाम के राजा हुए, इनकी बेटी का नाम था सुकन्या। एक बार राजा परिवार के सहित च्यवन ऋषि के आश्रम पे गए। सुकन्या अपनी सहेलियों के साथ घूम रही थी। च्यवन ऋषि तपस्या में बैठे हैं, पूरे शरीर पर दीमक लगी है, आंखों की ज्योति चमक रही थी। इस सुकन्या ने खेल ही खेल में कांटे उठाए और च्यवन ऋषि की आंखों को फोड़ दिया। अब उसमें से रक्त निकलने लगा, सोई सुकन्या डर गई। अब थोड़ी देर बाद देखा तो समस्त प्रजा के मलमूत्र बंद हो गए। राजा ने कहा किसी ने च्यवन ऋषि का अपमान किया है। सुकन्या ने कहा पिताजी, 2 ज्योति जल रही थी, मैंने उनमें कांटे छेद दिए। राजा ने कहा बेटी, तुमने तो च्यवन ऋषि की आंखें फोड़ दी। आज च्यवन ऋषि के पास में सर्याती राजा आए, क्षमा मांगी और कहा महाराज, इस पुत्री ने अपराध किया है, इसका विवाह हम तुम्हारे संग करते हैं, ये जीवन भर तुम्हारी सेवा करेगी। सुकन्या को वहीं पे छोड़ के राजा सर्याती चले गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। कथा आती है, जो देवताओं के वैद्य है ना अश्विनी कुमार, एक बार इनके यहाँ पे आए। उन्होंने इनसे सुकन्या से कहा देवी, हम तुम्हारे पति की आंखें ठीक कर सकते हैं, उन्हें जवान बना सकते हैं, लेकिन हमारी एक शर्त है। क्या? देवताओं के सोमपान में हमें भी भाग दिलवाना होगा। यज्ञ में सोमपान होता है, तो देवता इन दोनों को भाग नहीं लेने देते, क्योंकि डॉक्टर है ना, गंदगी में भी हाथ डालने पड़ते हैं। सुकन्या ने और च्यवन ऋषि ने आशीर्वाद दिया कि हम तुम्हें भाग दिलवाएंगे। ऐसी जड़ी बूटी बनाई च्यवन ऋषि के लिए, प्रयास करके कि च्यवन ऋषि की आंखें सही हो गई और जवान हो गए। च्यवन प्राश है ना, ये च्यवन ऋषि के लिए अश्विनी कुमारों ने ही बनाया था। बोलो यज्ञ भगवान की जय। समय आने पर सोमपान में च्यवन ऋषि ने भाग दिलवाया। आगे कथा आती है, इसी वंश में नभग नाम के राजा हुए। नभग के पुत्र नाभाग हुए। नाभागाद अम्बरीशो भून महाभागवतः कृति नास्पृशद ब्रह्म शापोपि यमुना प्रतिहत क्वचित। ये अम्बरीश महाराज बड़े प्रतापी राजा हैं। पति पत्नी दोनों गोपाल जी के भक्त हैं। जब इनकी पत्नी कीर्तन करती थी ना एकांत में, तो ठाकुर जी प्रकट होकर के नाचते थे। इनका नियम है, सवई मनः कृष्ण पदारविंदयोर बचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने।
करऊ हरेर मंदिर मार्जना दिशु श्रुतिम चकारा च्युत सत्कथोदय। महाराज अम्बरीश का मन केवल भगवान की सेवा में लगता है। सवई मनः कृष्ण पदार विंदयो। और ध्यान रखना, उन्हीं का मन भगवान के चरणों में लगता है जिन पर भगवान की कृपा होती है। नहीं तो मन कहीं भगवान के चरणों में थोड़े ही लगता है। मन तो चारों तरफ भटकता फिरता है। बचान से वैकुंठ गुणानुवर्णने। वाणी से केवल कीर्तन करते हैं भगवान का। अपने हाथों से ठाकुर जी के मंदिर में अम्बरीश महाराज झाड़ू लगाते हैं, पोंछा लगाते हैं। आजकल हम पे थोड़ा सा धन बढ़ जाए तो हमें शर्म लगती है कि हम झाड़ू लगाएंगे, हम पोंछा लगाएंगे। सज्जनों, हनुमान जी को शर्म नहीं लगती। जब लंका में गए, रावण के सामने बंधे खड़े हैं। रावण ने कहा, बंदर तुझे शर्म नहीं आती, तू हमारे सामने बंधा पड़ा है। हनुमान जी ने क्या कहा, मोहि न कछु बांधे की लाजा। 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 कीन चाहो निज प्रभु कर काजा। 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 मुझे बांधने की कोई लाज नहीं। मैं तो अपने भगवान का काम कर रहा हूं। अब ध्यान देना, अंगद ने जब भगवान सबको विदा कर रहे थे अयोध्या से, तो अंगद ने क्या कहा, भगवान मुझे भी रख लो। भगवान ने कहा, अंगद तुम यहाँ पे करोगे क्या? अंगद ने कहा, नीच टहल घर की सब करी हो। तुम्हारे घर का नीचे से नीचा काम होगा वो भी मैं करूंगा, मुझे अपने पास रख लो। भगवान ने कहा, राजकुमार तुम जाओ, क्योंकि भगवान के यहाँ पे तो नाली साफ करना भी बहुत ऊंचा काम है, कोई नीचा काम है ही नहीं। प्रेम से बोलो श्री हरि। हनुमान जी भगवान के छोटे से छोटे काम को भी बड़ा मानते हैं। तो आज देखा होगा दुनिया में हर जगह हनुमान जी के मंदिर बने, हर जगह पूजा होती है कि नहीं? क्यों? क्योंकि भगवान का काम करने में हनुमान जी को शर्म नहीं लगती और हमें आपको शर्म लगती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये अम्बरीश महाराज का नियम है, एकादशी व्रत करते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। कल एकादशी थी। एकादशी किसे कहते हैं थोड़ा आप समझ लें। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 1 मन, ये मिलकर के एकादश होते हैं। और जीवन भर हम घर के कामों में लगे रहते हैं। भगवान कहते हैं ज्यादा नहीं तो आप 1 महीने में 2 दिन मेरे लिए निकालो। 5 कर्मेंद्रियों को, 5 ज्ञानेंद्रियों को, 1 मन को मेरे चरणों में लगाओ। और ध्यान देना, 24 घंटे में से हम 24 मिनट भी भगवान के लिए निकालते हैं तो 24 घंटे हमारे भजन में हो जाते हैं। आप सोच रहे होंगे 24 मिनट भजन करेंगे, 24 घंटे कैसे माना जाएगा? आप किसी बड़े बर्तन में दूध रख लो गरम करके,
और थोड़ा सा दही डाल दो। दूसरे दिन देखेंगे तो पूरा का पूरा दही बन जाता है। प्रेम से बोलो श्री हरि।